नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज आप लोगों ने एक्सपायरी के दिन, जो कि जैसे कि बजट डे के नेक्स्ट दिन एक्सपायरी, आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया होगा। और मैं यही आशा करता हूँ कि कम से कम लॉस नहीं किया होगा आप लोगों ने। जैसा कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, अपने लॉस को बिल्कुल कम कर दीजिए। प्रॉफिट मार्केट ऑटोमेटिक देगा। ठीक है, जिस दिन भी आपका लॉस होता है, एक ट्रेड में हो जाता है, 2 ट्रेड में हो जाता है, बस उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि उस लॉस को अगर आप कवर करेंगे तो कवर करने में और भी लॉस होता जाएगा। ठीक है, मान भी लीजिए कि अगर आपको 2-4 दिन आपने उस लॉस को प्रॉफिट में कर लिया, लेकिन वो अंततः ऐसा एक दिन आएगा जो आपको उस लॉस से मतलब 4 गुना लॉस आप जो है तो मार्केट को दे देंगे। और जो भी प्रॉफिट आया हुआ रहता है हमारा 10 दिन का, वो सब एक ही दिन में हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मेरी जब भी वीडियो स्टार्ट होती है, मैं सबसे पहले आप सबसे यही एक आप हमारी अनुरोध मानिए या हमारी विनती मानिए, जो भी मानिए, कि लॉस को बिल्कुल कम कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो गाइस, चलते हैं आज हमने कैसा ट्रेड किया निफ्टी में, और हम थोड़ा सा चार्ट देखते हैं कि हमने ट्रेडिंग कैसा किया, कैसे हमने फाइंड आउट किया कि आज यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से नीचे जा सकती है। देखिए, मार्केट के अंदर एक हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं 60 to 70%। अगर हमारा प्रिडिक्शन सही हो गया, ओवरऑल हम मंथ टू एंड में प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, और अगर हम उसी बीच में अगर हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं या हमारा लॉस ज़्यादा हो जाता है तो हम लॉस में चले जाते हैं। बस मार्केट का यही फंडा है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि आज कैसे काम किया निफ्टी ने और कल कैसे कामकाज करेगा। ठीक है, देखिए कल कैसे करेगा ये मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, आप ऐसा बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिए। तो देखिए गाइस, जैसा आप देखिए यहाँ पर मार्केट जो निफ्टी ने ओपनिंग दिया, यहाँ पर करीब आज का लो बनाया था 17,440 ले लीजिए, और यहाँ पर हाई जो इसने बनाया था 17,660 के अराउंड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ का आज का जो लो है और हाई है इसको हम मार्क कर लेते हैं। गाइज ये जो है तो कोटेक न्यू का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं। आप ये देखिए, ये हमने मार्क किया। ठीक है, लो आज का, एंड आज का हाई हम यहाँ पर मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के। यहाँ पर आज का हम हाई मार्क कर लेते हैं। चलिए, हो गया ये हाई। इधर भी कहीं बना है क्या हाई, हम देख लेते हैं, नहीं बना। सो इससे ये हो गया कि आज जो मार्केट है गए इसी रेंज में मार्केट ने काम किया। यहाँ से देखिए, यहाँ से। ठीक है, आपको बिल्कुल अब देखिए कितना क्लियर चार्ट दिखता है। चार्ट बनने के बाद तो लगता है वाह वाह, हम तो एकदम यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ एग्जिट हो जाते, यहाँ एंट्री लेते यहाँ एग्जिट हो जाते, यहाँ पुट खरीदते, यहाँ कॉल खरीदते। लेकिन क्या करें, मार्केट जब चलती रहती है ना तो वहाँ का सेंटीमेंट ही कुछ अलग होता है ना। चार्ट जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, चार्ट बनने के बाद तो हम पता नहीं कितने सब तुर्रम खां बन जाएंगे कि मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता, वहाँ पर ऐसे कर लेता। ठीक है, लेकिन हकीकत है कुछ और ही है मार्केट का, जो कि क्या बोले। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शायद हमारी कुछ बातें तो ज़रूर समझ में आ जाएगी, जिससे आप भी कुछ इस तरह से काम कर सकें। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हुआ। मार्केट में मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि मार्केट में वेट करना सीखिए। कहीं भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप एक सेटअप जरूर बनाइए कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा ट्रेड लेता या लूँगा तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, हमारा कितना लॉस हो सकता है, हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले चीज़ आपको फाइंड आउट तो यही करना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए 10 या 20 पॉइंट का मान लीजिए इसे ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा सिस्टम। देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ। इस कैंडल में मान लीजिए जो डोजी कैंडल बनी है, इस जगह मान लीजिए मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले मुझे ये तो फाइंड आउट होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होगा। ठीक है, ये जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो पहले क्लियर करिए कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो होगा तो होगा। सबसे पहले गाइज आपको लॉस अपना फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता मार्केट को, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर जैसे ये मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन जो बना दिया, ये 1:1 का ट्रेड बना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 45 पॉइंट अगर यहाँ पर आप लॉस देना चाहते हैं तो 45 पॉइंट का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एंड 45 पॉइंट आप वहाँ पर बुक करने के लिए रेडी रहिए। अब एक प्रण कर लीजिए, या तो मेरा यहाँ पर एसएल कट जाए
या तो मेरा यहाँ पर इसने टारगेट देना चाहिए। बस आपने एंट्री किया, आपका एसएल सबसे पहला काम है कि एसएल आपका लग जाना चाहिए। टारगेट मार्केट देगी आपको, ये आप कंफर्म रहिए कि टारगेट आपको मार्केट देगी। लेकिन प्लीज़ एसएल अपना आप 100% मार्केट में मतलब प्रिडिक्शन करने के बाद कोई भी सौदा डालते ही आप एसएल अपना जरूर फिक्स करिए, ठीक है। क्योंकि मन का सोचा हुआ एसएल क्या होता है कि हमको फिर कैंडल दिखने लगती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एसएल लगाने का सोच लिया, ठीक है, इस जगह पर ये देखिए, अभी देखें एक मन गढ़ंत जो कहानी होती है ना, मन में क्या सोचेंगे लोग पता है, चलिए ठीक है यार, मैं यहाँ पर जाएगा तो मैं एसएल यहाँ पर काट दूंगा, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पर आया ना, यहाँ पर एक कैंडल मान लीजिए ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर यहाँ पर मार्केट आई तो पता है क्या सोचेगा आदमी, चलो यार इसका एक काम करता हूँ, आज का ना लो का एसएल लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं काट दूंगा। तो कहने का मतलब आप ये बताइए, आप यहाँ 17,476 से लेकर के यहाँ लगभग आपने 30 पॉइंट का और एसएल दे दिया। तो जब आपने 30 पॉइंट का एसएल दे दिया, 45 पॉइंट आपने पहले दे रखा था, 30 पॉइंट का और दे दिया, तो कितना एसएल हो गया आपका है? अगर आप जोड़ते हो तो 70 पॉइंट, मतलब लगभग आपका 75 पॉइंट का एसएल हो गया। तो आप बताइए क्या मार्केट में आप 50 पॉइंट के लिए भी रुक सकते हैं? आपको ना प्रॉफिट देखते ही आप ना तुरंत उसको बुक करने को सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए एसएल भी आपको एक लॉजिक के मुताबिक ही रखना पड़ेगा कि आपको एसएल कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप 1:1 का भी ट्रेड लेते हैं ना, तब भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे, आप ये मान के चलिए, ठीक है। 1:1 का भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तब भी आप मार्केट में प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि इस मार्केट के अंदर ना मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि चाहे एक नया ट्रेडर हो चाहे कोई भी हो, जो इस मार्केट में आया है, वो कैंडल देख करके आज के डेट में अगर मान लीजिए 22 ट्रेड महीने में हुए तो 22 ट्रेड में ये 100% सच है कि उसका 15 ट्रेड सही जाएगा। और वो बेचारा 15 ट्रेड में ही इतना लॉस कर जाता है कि उसका पूरे 15 दिन का मतलब 6-7 ट्रेड में इतना लॉस कर जाता है कि उसके पूरे 15 दिन की प्रॉफिट गायब हो जाती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो किसी मतलब लॉजिक के तहत नहीं ट्रेड कर पा रहा है, कोई सेटअप नहीं बना रहा है कि मुझे इतने का ही ट्रेड करना है, इतने का ही एसएल देना है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है नए रिटेल हम जैसे ट्रेडों के साथ, ठीक है। इसलिए हम अब पैसा नहीं बना पा रहे हैं और जो बड़े बड़े बैठे हुए वो हमारे पैसा बटोरते जा रहे हैं। कहानी यहाँ पर चल रही। तो चलिए ठीक है, हाँ ये बातें तो बहुत सारी होती रहती है और हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब गाइज यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अभी जैसे मैं कैसे ट्रेड बनाया और कैसे आज जो भी हम प्रॉफिटेबल रहे या लॉस में रहे हमारे ग्रुप वाले जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर हमको कैसे ट्रेड बनाना चाहिए था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर गाइज देखिए, जैसे मार्केट शुरू हुई, ठीक है, मार्केट शुरू हुई, एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह में, इस जगह में देखिए, अगर मार्केट इतने में देखिए, ठीक है, इतने में चलिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ मतलब क्लियर दिख रही है। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी सीखिए, चार्ट बनाना सीखिए, ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए। एक तो यहाँ पर ये लो हो गया, ठीक है, हो गया ना, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा लो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, यहाँ पर ये इसका एक ये लो हो गया। चल रही ना मार्केट, वहाँ से अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही। अब आप चाहें तो इसको भी आप लो एक ले सकते हैं, ये वाला भी एक, यहाँ भी मतलब लोअर हाई जिसको बोलते हैं ना, अगर आप चाहें तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये वाला भी, ठीक है। यहाँ भी बनाया ना इसने कुछ ऐसे, ठीक है। इसके और एक ये लो तो हाई है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्केट स्टार्ट हुई। अब आपको देखिए, अब यहाँ पर 3 जगह आपको कुछ चीज़ मिल गई, ठीक है, 3 जगह आपको कुछ चीज़ मिल गई। आपने 3 लो काउंट कर लिया, और जब आपने 3 लो काउंट कर लिया तो मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है, ऐसे कर रही मार्केट। यहाँ पर देखिए, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर चलती, ठीक है, मार्केट ऐसे गई, ठीक है। फिर मार्केट क्या की, यहाँ आती है मार्केट, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर इसने हायर हाई बना दिया, इसको बना रही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहाँ गई, फिर इसने इसको हायर बनाई, फिर यहाँ पर गई नीचे, फिर इसने यहाँ पर हायर हाई बना दिया। तो इस तरह से एक कुछ बना रही है ना मार्केट, यहाँ पर देखिए ऐसे बना रही है, ओके।
चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अगर मार्केट इस तरह से कुछ कर रही है तो क्यों ना एक हमें ट्रेंड लाइन खींचा जाए और उस ट्रेड को फाइंड आउट किया जाए कि मार्केट कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम एक लेते हैं और यहाँ से देखिए नीचे से लगा करके और ऊपर की तरफ ऐसे हम एक क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये लीजिए, हमने यहाँ पर कर दिया ना। एक नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई क्लियर, नीचे की ट्रेंड लाइन क्लियर हो गई, ऐसे जा रही ना, यहाँ पर एक दूसरे को टच करते हुए जा रही, ये हो गई नीचे की हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखें नीचे की जब हमारी ट्रेंड लाइन क्लियर हो गई, अब इस जगह में आ जाइए, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये लीजिए, बढ़ गई। हमने ऊपर का हाई हमने मार्क किया था, नीचे एक हमने ट्रेंड लाइन खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ बन रही हैं। क्या बन रही हैं, आप यहाँ पर नोट करिए, दो चीज़ बन रही हैं। एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, किस जगह में, इस जगह में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। इस रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। ये सिनेरियो तो मतलब ये सेकंड चीज़ हो गया। उससे पहला चीज़ क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए, मार्केट डबल टॉप बना रही है। मार्केट डबल टॉप बना करके नीचे आ रही है। डबल टॉप कहाँ बना रही है मार्केट, आप यहाँ पर देखिए, दोबारा मैं बना देता हूँ एक डबल टॉप। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप बनाया मार्केट ने, और दूसरा कहाँ पर बनाया मार्केट ने, यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, बनाया कि नहीं बनाया, अच्छे से देख लीजिए, मार्केट ने दो टॉप बनाए यहाँ पर। ओके, तो जब दो टॉप बना दे, डबल टॉप जिसको बोलते हैं, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे वहाँ से जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 70 to 80% चांस वहाँ से ये रहते हैं कि अगर मार्केट ने डबल टॉप बना दिया है तो वहाँ से मार्केट नीचे आएगी, और साथ में आपका एक तो डबल टॉप का कन्फर्मेशन हो गया। ठीक है, कि डबल टॉप मार्केट ने बना दिया। दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बिल्कुल ब्रेक किया, एकदम रेड कैंडल से फुल फोर्स के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ठीक है, तो आपका पहला पुट की एंट्री तो आपका यहाँ पर बन जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपका एसएल क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पर आपने पुट की पोजीशन बना लिया तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप डबल टॉप भी लग गया तो मैं एसएल भूल जाऊँ, ना 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 ना, ये गलती कभी मत करना मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में कहीं से भी बाउंस आ सकता है। और आजकल की मार्केट तो ऐसी है भैया कि 200 पॉइंट किसी भी कैंडल में मूव कर जा रही है, तो क्या करोगे। इसलिए एसएल सबसे पहले आप पोजीशन बनाते ही आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, या तो आप वहां पर कंफर्मेशन के लिए वेट करिए कि उसके नीचे की कैंडल काटे उसको नीचे। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ तक इसने लो बनाया, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट हुई इसको नीचे के लिए इसने ब्रेक कर दिया। ये तो आपका कंफर्मेशन हो गया 17,500 या 600 में कि यहाँ से नीचे मार्केट अब नीचे आएगी। लेकिन आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट होगा ये तो बताइए। तो आपका जो एसएल है इस जगह में कहीं होना चाहिए कि नहीं, इस जगह में होना चाहिए ना आपका एसएल, और टारगेट आप उसका 1:2 ले लो या 1:1 ले लो। तो आपको कैसे डिसाइड करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया। अब आप यहाँ 60 पोजीशन में क्लिक करोगे क्योंकि आप पुट बाई कर रहे हो। अब आप यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो, ये आपका हो गया 60 पोजीशन की, आपका कहाँ पर एसएल हो गया और कहाँ तक आपको टारगेट चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एसएल आप लगाते हैं इस जगह में, जो ये दिखा रहा है स्टॉप लॉस 29 पॉइंट का। ठीक है, अगर आप 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो तो पहला तो आपका ये तो कंफर्म है कि 29 पॉइंट तो आप लोगे ही लोगे मार्केट से, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब ऐसी जगह में जहां पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो और डबल टॉप बने तो वहां 1:2 या 1:3 100% लेना चाहिए गाइज। ठीक है, तो अब वह 1:2 कैसे लोगे आप, 29 मतलब 30 का डबल कर दो आप, तो मतलब 60 पॉइंट आप नीचे की तरफ लोगे। जहां पर 60 पॉइंट आए आप वहां पर इसको स्टॉप कर दो। ये लीजिए, मिला कि नहीं मिला टारगेट। देखिए मार्केट में कुछ नहीं, बस आपको स्टॉप लॉस जरूर फिक्स करिए। आपको मार्केट ना किसी दिन इतना बड़ा पैसा दे जाएगी कि आपका पूरा लॉस महीने भर का कवर कर जाएगी।
लेकिन आप स्टॉप लॉस बिना ट्रेड मत करिए। मैं जितने भी ट्रेड देता हूं सब में पहले मैं ये बताता हूं, भैया आपका स्टॉप लॉस पहले 20 पॉइंट का लगाओ, इसके बाद आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में आना चाहिए। हाँ या ना, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, इसमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 1:2 का टारगेट हो गया, यहाँ पर 1:2 का टारगेट हो गया। अब आप चाहे देखिए, अब आपका यहाँ पर आपका फर्ज बनता है, जैसे ही आपका 1:1 अचीव होता है आप क्या करें, 1:1 में अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करिए, या अपने जहाँ पर आपने बाई किया है वहाँ पर कास्ट टू कास्ट में स्टॉप लॉस शिफ्ट करिए और 1:3 ले जाइए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 1:3 ले जाइए, मर्जी आपकी है, ट्रेड आपका है, पैसा आपका है, लेकिन अब आपको लॉस नहीं देना है। इस तरह से कुछ डिसाइड करिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और कोशिश करिए कि अगर दिन में हमको अच्छा एक ट्रेड मिल गया ना, ढंग का ट्रेड मिल गया, मान लीजिए आपने 20,000 कैपिटल डाला है, ये मैं बायर को बता रहा हूँ गाइज, अभी ऑप्शन सेलर के बारे में देखिए मैं अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, ये मैं बाइंग पर्सपेक्टिव व्यू से चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, तो आप एक लॉट में भी ट्रेड करिए, आपको मिलेगा पैसा। मार्केट एक लॉट के भी पैसा देती है, 5,000 वाले को भी पैसा देती, बस उसका एक लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इतना ही लॉस देना है और इतना ही प्रॉफिट लेना है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो देखिए निफ्टी ने कुछ इस तरह से काम किया। ठीक है, ओके, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर देता हूँ कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये भी बता देते हैं। देखिए मार्केट ने एक रेंज बना दिया है जो है 17,651 की, नीचे की तरफ एक रेंज बनाया 17,446 की। अब आपको क्या करना है गाइस, देखिए मैं तो यही बोलता हूँ कि इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इसके बीच में मिलती है तो मत करिए ट्रेड, इसके बीच में कल के दिन अगर मार्केट मिलती है बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जब अगर मान लीजिए इस जगह में कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होकर के इधर कहीं मार्केट जाएगी 17,675, उसके बाद अगर इसको क्रॉस करती तब हम इधर का कहीं छोटा मोटा ट्रेड लेंगे, और नहीं तो कल के दिन हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पर जो यहाँ से नीचे आती है तो हम सोचेंगे इधर तक के लिए, फिर हमारा जो टारगेट बनेगा 17,350 के राउंड बनेगा। ठीक है, इस तरह से कल हम काम करेंगे और फिर बाकी मार्केट ओपन होने के बाद देखेंगे जो भी होगा। तो ओके, तो ये हो गया गाइस निफ्टी का खेल। अभी चलते हैं, थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी आज लास्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, और लास्ट का जो मूवमेंट देने का कारण ये था गाइस कि 14,000 में, ठीक है, 40,000 में आज बहुत ज़्यादा वाई थे, तो मार्केट 40,000 के नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए वहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट जो है तो बिल्कुल बुलिश हो गया, और फाइनली वहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट मार्केट जो है तो ऊपर जा कर के बंद हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं 5 मिनट की कैंडल में। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इस जगह से। ठीक है, और इस जगह में देखिए मार्केट को जानने वाला होना चाहिए। यहाँ से इसने क्लियर एक हैमर बनाया था, जब इसने बुलिश हैमर बना दिया तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना चाहिए था, और फिर बनिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट ना पैसा देती है, बस आपका एक स्टॉप लॉस एक फिक्स होना चाहिए। सेम देखिए गाइस, आज इसने भी सेम वही, मैं बार बार वही नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, सेम आज इसने बैंक निफ्टी ने भी सेम। अब निफ्टी जैसे कर रही तो लगभग उसी तरह से बैंक निफ्टी भी करती है। तो आप इसमें देखिए, इसमें भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये आपने ट्रेंड लाइन खींच दिया, यहाँ पर मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये लीजिए, चलिए हमने ये ट्रेंड लाइन खींच दिया। ओके, अब ऊपर भी देख लीजिए आप, डबल टॉप इसने भी लगभग बनाया है, डबल टॉप। ठीक है, यहाँ पर एक टॉप बनाया है, ये वाला देखिए, इस जगह में एक टॉप बनाया है, और सेकंड टॉप यहाँ पर इसने बनाया है। ठीक है, तो ये टॉप इसका डबल टॉप क्लियर हो गया। और अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन भी इसमें भी खींच सकते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप इधर खींचना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए, आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन खींचिए, ये देखिए। हाँ, तो इसमें एक क्या हुआ देखिए, एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो हम रिटेल ट्रेडर को कैसे लूटा जाता है, मार्केट ऐसे लूटती है रिटेल ट्रेडर को। देखिए अभी क्या हुआ होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पर गलती का क्या हुई, जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने जैसे बैंक निफ्टी की इस कैंडल ने ब्रेक किया और सेकंड कैंडल ने भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर तुरंत पुट में टूट पड़ते हैं लोग। ठीक है, कौन लोग, हम जैसे लोग, रिटेलर, यहाँ पर तुरंत पुट में कूदते हैं, अरे अब तो ब्रेकआउट दे दिया, अब तो ये पता नहीं कहाँ गिरने वाली। और जैसे ही यहाँ पर सबने पुट बाई किया,
तो भैया मार्केट ने क्या किया, उनको यहाँ से लेकर के 40,350 से लेकर के और यहाँ तक लगभग 200 से 250 पॉइंट का ऐसा एसएल इतना तगड़ा झटका दिया उनको कि यहाँ पर एसएल उनका ब्रेक किया, और एसएल काटने के बाद मार्केट वापस नीचे। ये है ट्रैपिंग, इसको बोलते हैं गाइस ट्रैपिंग, ठीक है, इसको यहाँ बोला जाता है ट्रैपिंग। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, तो इसका कंफर्मेशन का भी बहुत से वेट करते हैं, बहुत से लोग गाइस इसका कंफर्मेशन का भी वेट करते हैं, और जिनको पता है कि ऐसा कैसे एसएल हंटिंग की जाती है वो यहाँ पर क्या किया होगा, कल की पोजीशन बाई किया होगा और फर्स्ट क्लास उसने 250 पॉइंट यहाँ लिया, एग्जिट मार दिया, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ सब यही चलता है, हमारा पैसा बड़े बड़े लोग लूट रहे हैं, और क्या है, छोटे छोटे जो रिटेल ट्रेडर हैं इसीलिए तो लॉस खाते हैं, क्योंकि उनको ये सब समझ में नहीं आता। और एक बात बताइए, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन, क्या वहाँ पर सबको नहीं पता है कैसे ट्रेंड लाइन, वो तो और हमसे ज़्यादा पता नहीं कितने इसमें डिग्री हासिल कर चुके हैं, कितने सालों से यही गेम खेल रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या कर रहा होगा नॉर्मल आदमी, यहाँ पर क्या कर रहा होगा। यहाँ पर उनको पता है कि जैसे ये ट्रेंड ब्रेक करेगा यहाँ पर वो पुट खरीदेगा या वेट करेगा, तो उनको पहले एसएल लो, एसएल के बाद डाउन करो। ये सब गेम है भैया, मार्केट ना सब गेम है। और इसीलिए बोलते हैं कि जो बड़ा मछली होता है ना वो हमेशा मुंह फाड़ के रखता है, और छोटी छोटी मछलियां जैसे ही उसके अंदर आ गई बहुत सारी, वैसे तुरंत वो मुंह बंद करती है, ठीक है। तो जिसको फंसना था फंस गई अंदर, और जिसको निकलना था वो सटक लिया, ठीक है। तो ये कहानी है, इसलिए बड़ी मछली हमेशा मुंह फैलाई हुई है अब छोटी मछली खाने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि बड़ी मछली के साथ चलिए, तभी आप मार्केट में बच पाएंगे, नहीं तो आप मार्केट से जीत नहीं सकते, ठीक है। तो ये कोशिश करिए। अच्छा देखिए, मार्केट में रुकने वाले के लिए ना हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती। अब यहाँ देखिए सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली मार्केट में, अब बताइए आप, यहाँ पर सेकंड अपॉर्चुनिटी में मिली बाइंग की। आप देखिए ना, देखिए चार्ट हर एक चीज़ बता देता है आपको कहाँ बाइंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लीजिए, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से आप खींचे ना एक ट्रेंड लाइन है, देखिए चलिए पैरेलल चैनल बना। अब बोलिए मिली कि नहीं मिली, हाँ या ना, देखिए हाँ। अब आप एसएल रखिए, आपने अगर एसएल रखना है, अगर आपको यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाना है, मान लीजिए इस कैंडल में आप यहाँ कहीं लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो आपका ये एसएल हो गया। मार्केट को बोलिए ठीक है तो यार या तो मेरा एसएल ले लिया, मेरा टारगेट दे दे। कितना टाइम लगता है टारगेट देने में, बस इस तरह से काम करिए, मार्केट अच्छा पैसा देगी, ठीक है। मार्केट हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेगी, हमेशा आपको पैसा देगी, लेकिन आपको एक ही काम करना है, आपको एसएल अपना फिक्स रखना है, ठीक है। बस आप उससे ज़्यादा अगर लॉस ले लेंगे तो आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और जब कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, और फिर आप मार्केट का दोष देंगे। तो इस तरह से काम करिए। और देखिए कल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कल का भी डिस्कस कर लेता हूँ। सेम है कहानी, देखिए मार्केट ने ये जो बैंक निफ्टी है अच्छी जगह क्लोजिंग दी है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने अच्छी जगह क्लोजिंग दी है। कल अगर गैप अप ओपन होती है तो ये कोशिश करेगी, बैंक निफ्टी कोशिश करेगी 41,300 को जाने के लिए कोशिश ज़रूर करेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 41,300 जाने की कोशिश करी एक बार बैंक निफ्टी, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, और नीचे अगर यहाँ से ब्रेक करती है नीचे मतलब 40,000 को, ठीक है, 40,000 जो आज उसका एक सपोर्ट का काम किया है, वहाँ पर वाई बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, ठीक है, कॉल राइटर, ठीक है, सॉरी पुट राइटर या कॉल राइटर जो भी है, यहाँ पर देखिए क्योंकि जब नीचे मार्केट नहीं जा रही तो सपोर्ट है, तो मतलब पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये भी चीज़ सिंपल समझिए, किसी दिन इसका भी हम एक क्लास लेंगे कि नीचे तरफ अगर पुट राइटर बैठे हुए हैं तो कहाँ पर सपोर्ट होता है, अगर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा वाई क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है मान लीजिए 40,000 से, तो आपको यहाँ पर यही है एक ये टारगेट ये ले लीजिए आप यहाँ 39,800 का, और फिर यहाँ पर नीचे भी जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं, 39,500 भी जा सकती है मार्केट। तो इस तरह से कुछ काम करिएगा और बीच में मत फंसिएगा। ये जो ये एरिया है ना, इस जगह से लेकर के इस जगह थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है, नहीं तो मार्केट फंसा देगी आपको, और फिर वही है अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहेगी और आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से कुछ काम करिए आप लोग, और जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, और ठीक है प्रॉफिट भी आप अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कोटक महाराज हैं जो काफ़ी लेट चलते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी खासियत कोटक में तो आपको पता ही है, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, और यही हमारा अगर बच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है गाइज। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और हमारी वीडियो को देख के एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में कुछ सीख रहे होंगे। ओके, थैंक यू, चलिए गुड नाइट।